पीटीआई की शहर शहर रैलियां, कारकुन और पुलिस आमने सामने। कराची में रैली निकालने पर पुलिस का एक्शन, 3 तलवार का इलाका मैदान जंग बन गया। कारकुनान और पुलिस में तसादुम, अहलकारों की शेलिंग, कारकुनान का पथराव। तसादुम में एसएचओ समेत 4 अहलकार जख्मी हुए, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी में कारकुन और पुलिस आमने सामने, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर NA 129 में रैली निकालने पर साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा उस्मान हमजा की रिहाइश पर पुलिस का एक्शन, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। लिबर्टी से भी मुतादिद कारकुन पकड़े गए, बाकी को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। NA 117 में अली एजाज बटर की कयादत में रैली निकाली गई, सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। मुल्तान में जावेद हाशमी के घर के बाहर पुलिस का मुहासरा। NA 98 समंदरी में पुलिस का साबिक वजीर हाफिज मुमताज के दफ्तर पर धावा, अमले को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद, भावुल नगर, पत्तोकी, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। चूनिया में पुलिस ने कारकुनान को रैली निकालने से रोक दिया। सियालकोट में कारकुनान की रैली। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त करूंगा, आवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं। खुशहाली जो हमसे दूर हो गई उसे वापस लाएंगे, मुझे आवाम का साथ चाहिए। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, बोले हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। पेट्रोल 65 रुपए लीटर पर छोड़कर गया था, आज कितना महंगा हो गया। 50 रुपए किलो वाली चीनी आज 150 रुपए पर पहुंच गई। हम जो पाकिस्तान छोड़कर गए वो नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ ने आपसे लैपटॉप्स और आईपैड की बात की, वो सबको मिलेंगे। इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे, नौजवानों को कर्जे देंगे, लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन चलाएंगे। कौन कहता है हमारे साथ नौजवान नहीं? जलसे में ज्यादातर शुरका 30 साल से कम उम्र हैं। सियालकोट का सबसे बावफा शख्स ख्वाजा आसिफ है। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। बलोचिस्तान का बजट 4 मरतबा बढ़ाया गया, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद वो दोस्तों की जेब में चला गया। हब में पानी की सहूलत, हॉस्पिटल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। हम हब को बढ़ाने और चलाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब, बलोच अलहदगी पसंदों से कौमी धारे में शामिल होने की भी अपील। कहते हैं उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ आएं। जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। बलोचिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। किसी का बेटा, भांजा और भतीजा मरता है, क्यों लोग इस तरफ जाते हैं? नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है, आवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। लीगी कारकुनों को समझाएं ये वो नून लीग नहीं रही जो समझते हैं चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे, वो सख्त गलत फहमी में हैं। मुल्क की अक्सरियत किसी को भी चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहती। बानी पीटीआई भी किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनेंगे। अपना वोट ज़ाया ना करें, तीर पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब, बोले पीटीआई को निशान नहीं मिला तो उनका अपना कसूर है, मगर मच के आंसू बहाते हैं कि हमारा निशान छीना गया। आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देना ज़ाया करना है। एक तरफ मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ जमहूरी बहरान है। दहशतगर्द एक बार फिर से सर उठा रहे हैं। इस मुल्क को पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। कोई हथियार उठाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सियालकोट का जलसा गवाही दे रहा है कि सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकलेगा। एक सियासी मेहरबान कभी मजदूर तो कभी किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, लगता है ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। शहबाज शरीफ का सियालकोट जलसे से खिताब, कहते हैं सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रही। क्या आज हम सियालकोट के किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? आज अवामी समंदर गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को सूरज नून लीग का होगा। बरसरे इक्तदार आकर तरक्की का पहिया दोबारा चलाएंगे। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। अवाम वोट की पर्ची का सही इस्तेमाल करें। 8 फरवरी को कोई वोटर घर में ना रहे। बंद कमरों में यकीन दहानी करवाई गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेवल प्लेइंग तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन मुहिम में हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बल्ला छीन लिया, नए निशान मुतारिफ कराने में मुश्किलात डाली जा रही हैं। हमारे तमाम उम्मीदवार पार्टी के पाबंद हैं। बैरिस्टर गौहर ने मंशूर के निकात बता दिए। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारे का नारा। इक़्तिदार में आकर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे।
वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम मुंतखब कराएंगे। सिंध में जुल्म की वजह से बदअमनी है। एक तबका समझता है कौम की जमीन उसकी जाती जायदाद है। मौलाना फजल रहमान का सक्खर में खिताब। ओकाड़ा में जलसे से खिताब में बोले, पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा पर है, कहीं तो कोई खराबी है। मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाया नहीं जा सकता। लोग महंगाई और वसाइल की लूट मार से तंग है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ के साए में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। कहीं अस्करियत पसंदी तो कहीं दहशतगर्दी है। घर से निकलता हूँ तो पता नहीं होता कि शाम को घर लौटूंगा भी या नहीं। मईशत और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। गलत फैसले हो रहे हैं। 8 फरवरी तक अवाम की जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद जिम्मेदारियां हुक्मरानों को मुंतकिल हो जाएंगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। इदारों के अफसरों के घरों पर हमले किए गए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक लीडर 4 साल कहता रहा किसी को नहीं छोड़ूंगा। 4 साल मुल्क रुका रहा। IMF से मुआहिदा करना पड़ा। IMF से मुआहिदे के नतीजे में सब्सिडी ख़त्म करना पड़ी। लोगों को चोर डाकू कहने वाला अपने घर में पकड़ा गया। 2017 में पेट्रोल 65 रुपए लीटर और डॉलर सस्ता था। अवाम को फ्री तालीम देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। आसफा भुट्टो जरदारी का कराची लियारी में रैली से खिताब। कहा, हमारे पास अवाम दोस्त मंशूर है, गरीबों का मंशूर है। कच्ची आबादियां रेगुलराइज करेंगे। लियारी वालों वादा करो 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाओगे। अवाम को वोट के लिए घरों से निकलना होगा। MQM और पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ से गुजर रहे हैं। 10 साल के जबर के मुकाबले में हमारा सब्र जीत गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में इमायदीन के जोहराने से खिताब। कहा, MQM नाकाम नहीं हो सकती। आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। रऊफ सिद्दीकी ने प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, PS 105 में करप्शन और मनशियात का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। जहां हारने का खदशा है वहां पोलिंग स्टेशन के अतराफ गड्ढे खोदे जा रहे हैं। एक मोहल्ले का वोट तीसरे मोहल्ले में डाल दिया गया। ऐसा करने से अवाम में इश्तियाल पैदा होगा। सियासत नहीं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मौका मिला तो NA 149 को मिसाली हल्का बनाऊंगा। जहांगीर तरीन का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं 8 फरवरी को सब उकाब पर मोहर लगाए। जो मुझे वोट देगा उसका मुझ पर बोझ होगा। मुंतखब होकर अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। कराची को सियासतदानों ने अपना नहीं समझा। शहबाज शरीफ ने कागजात वापस ले लिए। बिलावल लियारी से भी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। बानी PTI के भी कागजात मुस्तरद हो गए। जमात इस्लामी कराची की पुश्त पर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लोग हमारा साथ दें, वडेरों और जागीरदारों से जान छुड़ाएंगे। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग वोट ना डालें। हमने बल्दियाती इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। एक वोट भी कम होने नहीं देंगे। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की लॉबिंग के नए इल्जामात की जद में। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में भारी सरमायाकारी की। आम इंतखाबात को सबूताज करने की मनसूबाबंदी की गई। मकसद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर बानी चेयरमैन PTI को रियायत दिलवाना है। गैर मुल्की लॉबी पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ तश्कील देने में मसरूफ। PTI पर गैर मुल्की मीडिया में स्पॉन्सर्ड आर्टिकल छपवाने के लिए मनसूबा साजी का भी इल्ज़ाम। अमरीकी लॉबिस्ट फिर्म ने पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट छपवाने के लिए अमरीकी सेनेटर को $1.5 लाख अदा किए। दानियाल अजीज इलेक्शन कैंपेन के दौरान एहसन इकबाल पर फट पड़े। कहा, एहसन इकबाल ने सारे लोटे अपने पास इकट्ठे कर लिए। वजीहा अकरम कल PTI की नुमाइंदगी करती थी। मेरे मुकाबले में अनवारुल हक को टिकट दिया जो सारी उम्र पीपल्स पार्टी में रहा। PP 55 से अकमल सरगाला को टिकट दिया जो आज़ाद कश्मीर में PTI का वजीर रहा। एहसन सिर्फ अपने बेटे को MPA बनाना चाहता है। उनका बेटा इस काबिल नहीं कि वो रुकने असेंबली बने। एहसन इकबाल की अपनी कारकर्दगी 0 है।
मौसम सरमा की पहली बारिश, ठंड बढ़ गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, पारा चनार में बारिश और बर्फबारी, पेशावर और गिरदोनवाह में भी बूंदाबांदी से नज़ारे हसीन। सवात में भी वक्फे वक्फे से बारिश, मालाई और शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। स्कर्दू में -5, अस्तोर में -4, गिलगित और हुंजा में -2 रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा -3, दीर -2, चित्राल में -1 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धूप निकलने से सर्दी की शिद्दत कम हो गई। ऑस्ट्रेलिया का सीजन में नाकाबिले शिकस्त रहने का ख्वाब चकनाचूर। ब्रिस्बेन टेस्ट में वेस्टइंडीज के हाथों 8 रन से शिकस्त। कैरिबियन टीम ने 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज बराबर कर दी। 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट फतह हासिल की। ओपनर स्टीव स्मिथ कैंगरूज को शिकस्त से ना बचा सके, 91 रन बनाकर क्रीज पर खड़े रहे। दूसरी साइड पर कोई बैटर टिक ना पाया। 216 रन के ताकुब में कैंगरूज 207 रन पर ढेर हो गए। 7 विकेटों का तबाहकुन स्पेल कराने वाले शुमार्ट जोसेफ सीरीज और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।